राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक मैंने आपको 2 अध्याय सुनाए हैं। आगे के अध्याय भी मैं इसी प्रकार सुनाती रहूँगी, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको कार्तिक मास का अध्याय अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। तब सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं, परंतु फिर भी आप सभी मासों में कार्तिक मास को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं और सभी तिथियों में एकादशी तिथि को आप प्रिय क्यों बताते हैं? हे प्रभु, आप मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक राक्षस बड़ा बलवान अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर रखा था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को भी छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंब कबीलों के साथ बहुत दिनों तक छिपकर रहने लगे। वे सुमेरु पर्वत पर आनंद से रहने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास है, जबकि मैंने उनको हरा दिया है, उनके लोक को मैंने जीत लिया है, फिर भी वे इतने बलवान क्यों हैं? इसका उसने कारण पता किया। सोचते सोचते वह इस परिणाम पे पहुंचा कि वे सब वेद मंत्रों के कारण बलवान हो रहे हैं। तब शंखासुर ने सोचा कि अगर मैं उनके वेद मंत्रों को ही छीन लूँ तो वे निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले। ऐसा सोचकर शंखासुर ने भगवान विष्णु को जब सोता हुआ देखा तो सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुँच गए। जब भगवान विष्णु ने शंखासुर को आते हुए देखा और उसकी नीयत जान ली तो वे सभी बीज मंत्रों को लेकर समुद्र में छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। न तो उसे वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौट रहा था तो उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और भगवान विष्णु उस समय गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें जगाने लगे, गाना बजाने लगे, मंगलाचरण करने लगे, धूप गंध आदि से उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करके भगवान को नींद से जगाने की कोशिश करने लगे। सभी देवता सही श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवों, आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्ममुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, वह इसी तरह पूजा का पात्र होगा। मैं उसको सभी प्रकार के आशीर्वाद दूंगा। जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, अगर वे लोग भी इसी तरह लाएंगे तो मैं उन्हें सुखों से भरपूर कर दूंगा, उनका घर धन धान्य से भर दूंगा। वह अनंत गुणों वाले होकर अपना कल्याण करेंगे। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया, सबके साथ समुद्र में ही है। तब भगवान विष्णु ने देवों से कहा कि हे देवों, शंख वेद चुराने आया था, लेकिन वह चुरा नहीं पाया। मैंने उसकी नीयत पहले ही जान ली थी और तब मैं मंत्रों और वेदों को लेकर समुद्र में छुप गया था। मैं अब शंखासुर को मार कर ही दम लूंगा। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद हर वर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि और महर्षियों के साथ मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करेगा वह निश्चय ही अक्षय फल का पात्र होगा। वह अज्ञात में अमृत समान फल प्राप्त करेगा। तब भगवान विष्णु ने
इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करता है उन्हें आप सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री प्रदान करना और उनकी सभी संकटों और आपत्तियों से आप बचाना। तब भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा कि हे धनपति कुबेर, जो कार्तिक मास में मेरी पूजा करे, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का जो आचरण करता है वह मुझे अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक कार्तिक मास के स्नान और व्रत करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह एकादशी सबसे अधिक मान्य होगी और मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाता है। इन व्रतों को करने से वह अक्षय फल को पाते हैं और सभी पापों से छूट जाते हैं और मेरे लोक को पाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को सुखी रहना है, निरोगी रहना है तो कार्तिक मास के महात्म्य को सुनना चाहिए, कार्तिक एकादशी का व्रत करना चाहिए, कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। तो इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।